गोविंदा। गोविंदा साहब का एक बहुत ही स्पेशल कनेक्शन है नंबर 14 के साथ। 14 नंबर के साथ गोविंदा जी का एक बहुत स्पेशल कनेक्शन है, और वो कनेक्शन क्या है ये मैं आप लोग को बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को ये बता दूं कि गोविंदा के बेटे को लॉन्च करने के लिए एक प्रोड्यूसर तैयार हो गए हैं, एक डायरेक्टर ऑनबोर्ड हो चुके हैं, और अब गोविंदा के बेटे अपना डेब्यू करेंगे बॉलीवुड में। अगले 1-1.5 साल में उनका डेब्यू हो जाना चाहिए। नाउ हकीकत तो यह है कि गोविंदा अपने बेटे को बॉलीवुड में लॉन्च करवाने के लिए कोशिश तो बहुत कर रहे थे, वो कोशिश तो बहुत ज्यादा कर रहे थे, वो पूरी अपनी ताकत लगा रहे थे, हर जोर शोर से मुमकिन वो कर रहे थे जिन्हों की किसी तरह से उनके बेटे को काम मिल जाए एज अ हीरो। कोई बड़ा प्रोड्यूसर, कोई बड़ा डायरेक्टर गोविंदा के बेटे को लॉन्च करने को तैयार नहीं था। गोविंदा के बेटे की उम्र निकल रही थी, वो ऑलरेडी 27 साल के हैं, तो अगले 1-2 साल में उनकी एक फिल्म आ ही जानी चाहिए एज अ डेब्यू हीरो। अदरवाइज उनके बेटे की बात नहीं बन पाएगी, ये चीज गोविंदा को पता रही होगी। और गोविंदा ने इसी चीज को बेहतर समझा है कि किसी तरह से पहली फिल्म दे दी जाए, किसी तरह से एक फिल्म मिल जाए एज अ लीड हीरो, और बात का बाद में देखा जाएगा, राइट। और यही सही अप्रोच है, यही सही अप्रोच है, बिकॉज एनी विच वे यार, एक सुपरस्टार के बेटे का जिस तरह से लॉन्च होना चाहिए वो तो गोविंदा अपने बेटे के लिए सिक्योर नहीं कर पा रहे थे। कोशिश तो वो बहुत कर रहे थे लेकिन वो हो नहीं पा रहा था। और अगर एज निकल गई, अगर 30 साल के गोविंदा के बेटे हो गए, 29 साल के उनके बेटे हो गए, तो उनको एज अ लीड हीरो कोई भी काम नहीं देगा, कोई सी ग्रेड प्रोड्यूसर, सी ग्रेड डायरेक्टर भी उनको एज अ लीड हीरो काम नहीं देगा। ये चीज गोविंदा को पता है, इसीलिए समय रहते गोविंदा ने अपने बेटे के लिए एक डेब्यू फिल्म का जो जुगाड़ जिसको बोल सकते हो आप, वो कहीं ना कहीं से जुगाड़ बिठाया है। तो लेट्स सी कि गोविंदा के बेटे का डेब्यू क्या होता है। बट गोविंदा जी का क्या कनेक्शन है विद द नंबर 14, ये मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं। जो मेरी सीमित नॉलेज है बॉलीवुड को लेकर के, गोविंदा के इंटरव्यूज से और गोविंदा के और वेल विशर्स उनके साथ जिन्होंने काम किया है, उनसे मुझे जो पता चला है गोविंदा का स्पेशल लव एंड स्पेशल कनेक्शन फॉर द नंबर 14, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, ये चीज तो पब्लिक डोमेन में है। गोविंदा ने खुद कहा है अपने मल्टीपल इंटरव्यूज में कि जब वो 14 साल के थे, जब वो 14 ईयर्स के थे, उस वक्त उन्होंने 14 लाख बार, 14 लाख टाइम्स ही रेड द गायत्री मंत्र। 14 साल की आयु में 14 लाख बार उन्होंने गायत्री मंत्र को पढ़ा था एक सक्सेसफुल फिल्म करियर के लिए। ये चीज पब्लिक डोमेन में है। एक चीज जो पब्लिक डोमेन में नहीं है वो मैं आप लोगों को बता दूं कि गोविंदा जी जब 14 साल के थे, व्हेन ही वाज 14 इयर्स ओल्ड, उस वक्त गोविंदा जी राशि प्रोडक्शंस के ऑफिस में गए थे ताराचंद बरजात्या से मिलने के लिए, ताराचंद बरजात्या को यह बताने के लिए कि वो हिंदी फिल्मों में एज ए लीड हीरो काम करना चाहते हैं। गोविंदा जी की मुलाकात ताराचंद बरजात्या से हुई थी दोपहर के 2 बजे। अगर आप 24 आवर क्लॉक में देखोगे तो दोपहर के 2 बजे का मतलब है दिन के 14 घंटे बीत चुके हैं। 14 साल की उम्र में दोपहर के 2 बजे मतलब दिन के जब 14 घंटे बीत चुके थे, उस वक्त गोविंदा की मुलाकात बॉलीवुड के एक बड़े प्रोड्यूसर से हुई थी, ताराचंद बरजात्या जी से। गोविंदा की जो पहली फिल्म थी उसका नाम था लव 1986। लेकिन गोविंदा अपने लिए नंबर 14 को बहुत ज्यादा लकी मानते हैं, इसलिए उन्होंने प्रोड्यूसर को रिक्वेस्ट किया था कि वो लव 1986 से अगर 19 हटा दें, सिर्फ 8 और 6 को रखें, लव 86 कर दें उस फिल्म को, तो 8 + 6 विल बिकम 14 और फिल्म सुपर हिट हो जाएगी। प्रोड्यूसर भी मान गए थे, फिल्म का नाम लव 86 हुआ, फिल्म सुपर डुपर हिट रही। लव 86 रिलीज हुई थी 1986 में। 1986 से लेकर के 2000 तक गोविंदा वाज अ ह्यूज स्टार। गोविंदा वाज सिनोनिमस हिट, सुपर हिट एंड ब्लॉकबस्टर फिल्म्स। और 1986 से 2000 भी 14 साल ही होते हैं। गोविंदा साहब ने जब वो आई थिंक 2012 की बात है, जब गोविंदा साहब 49 ईयर्स के थे, उस वक्त उन्होंने अपनी ही वाइफ के साथ दोबारा शादी की थी अपने फिल्मी करियर को रिवाइव करने के लिए। उनकी मदर के एडवाइस पे, उनकी मदर ने उनको एडवाइस किया था कि उनको दोबारा शादी करनी चाहिए अपनी पत्नी से, जिसके बाद उनका करियर बॉलीवुड में एज अ लीड हीरो रिवाइव हो जाएगा। जब 49 ईयर्स के थे तब उन्होंने ये किया था। 4 + 9 को आप एडअप करोगे तो इट कम्स टू 13, जो कि नंबर 14 के बहुत क्लोज है। बिकॉज अगर वो 59 की एज में शादी करते दोबारा अपनी पत्नी के साथ, तब तक बहुत लेट हो जाता। इसलिए आई एम श्योर उन्होंने यही देखा होगा कि 49 की एज के आसपास यो अगर वो शादी करेंगे तो वो 14 के आसपास आएगा, राइट। 49 ईयर्स के जब वो थे, 4 + 9 = 13, तो जो गोविंदा का लकी नंबर है उनके हिसाब से 14, उसके आसपास आता है 13। 4 + 9 = 13। 49 ईयर्स की एज में गोविंदा ने अपनी पत्नी सुनीता के साथ दोबारा मैरिज की थी। गोविंदा ने 2013 में 3 फिल्में साइन की थी बहुत ही स्ट्रेटेजिक वे में, जो कि 2014 में रिलीज हो रही थी, और गोविंदा को लगा था कि उसके थ्रू उनका करियर एक रिवाइव हो जाएगा। ये फिल्में थी हैप्पी एंडिंग, जिसमें सैफ अली खान लीड हीरो थे, हॉलीडे जिसमें अक्षय लीड हीरो थे, एंड किल दिल जिसमें रणवीर सिंह लीड हीरो थे। इन तीनों फिल्म्स की शूटिंग 2013 में हुई थी, लेकिन फिल्म्स रिलीज 2014 में हुई थी।
एंड 2014 के आखिरी जो 2 अंक हैं वो है 14, अगेन इट कम्स डाउन टू 14, और 14 नंबर गोविंदा के लिए लकी है, ऐसा गोविंदा मानते हैं। ये चीजें, कुछ जो बातें मैंने आपको बताई, कुछ चीजें पब्लिक डोमेन में है, कुछ चीजें पब्लिक डोमेन में नहीं है, लेकिन ये हकीकत है जो बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि गोविंदा का एक सुपरस्टिशन है विद द नंबर 14, और उस सुपरस्टिशन की वजह से गोविंदा ने बहुत से कदम उठाए हैं। कुछ कदम उनके हिसाब से उनके लिए सक्सेसफुल रहे हैं, और कुछ कदम तो ऑफकोर्स उनके लिए सक्सेसफुल नहीं रहे, राइट। उन्होंने अपनी वाइफ के साथ दोबारा शादी की 49 की एज में, उससे उनका फिल्मी करियर रिवाइव नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने किया इसीलिए था कि 49 की एज में 4 + 9 = 13, वो नंबर 14 के बहुत करीब होता है, इसलिए उन्होंने शादी करने की उनसे कोशिश की थी ताकि उनका करियर रिवाइव हो जाए, जो कि हुआ नहीं, राइट। एंड दैट्स द वे इट इज, दैट्स द वे इट इज, राइट। ईयर 1995 में, अगर 1995 में मैं आप लोग को यह बोलता कि सुपरस्टार गोविंदा के बच्चों को बॉलीवुड में काम नहीं मिलेगा, बॉलीवुड के बड़े प्रोड्यूसर्स, बड़े डायरेक्टर्स, जनरल ऑडियंस सुपरस्टार गोविंदा के बच्चों में इंटरेस्टेड नहीं होगी, लेकिन चंकी पांडे जो कि एक लीड हीरो के तौर पे एक लंबी इनिंग्स, सक्सेसफुल इनिंग्स नहीं खेल पाए थे, उनकी बेटी में ऑडियंस का इंटरेस्ट होगा, उनकी बेटी को बॉलीवुड की एक बड़ी प्रोडक्शन कंपनी लॉन्च करेगी, काम देगी, तो आप लोग मेरे ऊपर हंस देते। अगर 1995 में मैं बोला होता या कोई भी और इंसान इस बात को बोला होता कि गोविंदा के पास काम नहीं होगा, चंकी पांडे के पास गोविंदा से ज्यादा काम होगा 2020s में, गोविंदा के बच्चों को बॉलीवुड में काम नहीं मिलेगा और चंकी पांडे के बच्चों को बॉलीवुड में काम मिलेगा, तो लोग हंस दिए होते। बट लिटरली ये चीज हुई, ये चीज लिटरली हुई, और ये चीज आपको दिखाती है बॉलीवुड के रूथलेसनेस के बारे में, राइट। बॉलीवुड फिल्म लाइन थ्रू आउट द वर्ल्ड बहुत ज्यादा रूथलेस है। यहाँ पे किसी को इस चीज से लेना देना नहीं है कि आप कल क्या थे, आज आप क्या हो, सब कुछ इसी चीज पर डिपेंडेंट है। आज गोविंदा एक बोनाफाइड स्टार नहीं है, आज गोविंदा के पास वो कनेक्शंस नहीं है, आज गोविंदा के पास वो इन्फ्लुएंसेस नहीं है जहां पे वो अपने करियर को रिवाइव करा पाए कि अपने बच्चों को उस तरह का काम दिला पाए, और गोविंदा स्ट्रगल कर रहे हैं। चंकी पांडे ने कहीं ना कहीं अपने नेटवर्क्स मेंटेन किए, कहीं ना कहीं उन्होंने नेटवर्क स्ट्राइक किए, और उसका फायदा उनकी बच्ची अनन्या पांडे को मिला है। एंड दैट्स द फिल्म इंडस्ट्री फॉर यू, दैट्स द फिल्म इंडस्ट्री फॉर यू। तो ये चीज है, इस चीज के बारे में मैं जस्ट बात करना चाहता था। ये चीज मुझे पता थी और मैंने कोशिश की आप लोगों के साथ इस चीज को शेयर करने का। लेट्स सी कि गोविंदा के बेटे का डेब्यू कैसा होता है, बिकॉज एनी भी यार एक सुपरस्टार के बेटे को जिस समय लॉन्च मिलना चाहिए, राइट, उस समय लॉन्च तो गोविंदा के बेटे को नहीं मिल रहा। वो मनमाफिक लॉन्च तो गोविंदा के बेटे को नहीं मिल रहा, लेकिन हकीकत यही है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अगर उनके बेटे की एज निकल गई तब तो पूरी बात खराब हो जाएगी। तो एज रहते हुए ही, समय रहते हुए ही गोविंदा को कदम उठाने की जरूरत थी, तो गोविंदा ने कदम उठाया है। कहीं से एक प्रोड्यूसर को जुगाड़ किया है, डायरेक्टर को जुगाड़ किया है, और अपने बेटे को वो लॉन्च करवा रहे हैं, जो कि सही अप्रोच भी है यार, जो कि सही अप्रोच भी है। बट एट द सेम टाइम वो सही अप्रोच नहीं भी है, क्योंकि एक सुपरस्टार के बेटे की फर्स्ट फिल्म अगर लैंड नहीं करती है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। देयर इज एब्सोल्युटली नो टू वेज अबाउट इट। बट देखो अब क्या है, एटलीस्ट उनके बेटे लॉन्च हो रहा है, बिकॉज ही इज अ वेरी गुड लुकिंग गाय, राइट। गोविंदा के बेटे बहुत खूबसूरत इंसान है, डांस भी ठीक ठाक करते हैं, लेकिन उनका स्क्रीन प्रोजेक्शन कैसा है, इन मोशन वो कैसे हैं, इमोशनल सीन्स में वो कैसे हैं, और बाकी सारी चीजें तो फिल्म देख करके ही पता चलेंगी। लेकिन कोई बड़ा प्रोड्यूसर उनके बेटे की फिल्म से जुड़ा हुआ नहीं है, कोई बड़ा डायरेक्टर जुड़ा हुआ नहीं है। सो फिल्म कितनी अच्छी बनेगी यार, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है उस चीज पे। बट चलो लेट्स सी, गुड लक टू गोविंदा एंड गुड लक टू हिज सन। चलो बाय।